मैं अपना नजरिया शेयर कर रहा हूँ आपके बीच। वैसे तो आप लोग लगातार गामा ओरिजिनल के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ट्रेनिंग आप अटेंड करते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मार्केटिंग एंगल से बात करना चाहता हूँ। देखिए, बीसी सर ने दिया मिशन 5 करोड़। अब इसकी थोड़ी साइंस को समझना चाहते हैं, 5 करोड़ कैसे, आखिर क्या फॉर्मूला है, ये फिगर आखिर आया कहां से, बात आई तो निकली कैसे है, तो ये क्या प्रैक्टिकल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आपके पास अगर संभावित ग्राहक ही नहीं हो तो 5 करोड़ कैसे होगा। तो यहाँ पे जो 50, 60, 70, 80 करोड़ लोग आज के आज ऐसे हैं जिनको अभी का अभी, अभी का मतलब 1 तारीख, 2 भी नहीं, 1 तारीख को गामा का डब्बा खोल के खिला सकते हो। अभी का ऐसा नहीं कि लेना पड़ेगा, इस उम्र में लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, महिलाओं को लेना पड़ेगा, पुरुषों को लेना पड़ेगा, गांव वालों को लेना, ऐसा कुछ ऑब्स्टिकल है ही नहीं। आज के आज 50, 60, 70, 80 करोड़ लोगों को इसकी जरूरत है, यानी आज की आज जरूरत है। इसका मतलब ये इसकी संभावना कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे बात इसलिए मिशन 5 करोड़ बन जाता है। दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत अधिक अमीर लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, लोअर क्लास भी है, लोअर मिडिल भी है, अपर मिडिल भी है, सब तरह के सेगमेंट के लोग। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है, इसकी जो प्राइस है वो इतनी कमाल बैलेंस है, इतनी वंडरफुल तरीके से बैलेंस की गई है कि वो सबको अफोर्ड कर, मतलब सब इसको ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अगर आप लोग अगर मेरे सामने बैठे होते तो मैं पूछता कि इसकी प्राइस क्या है, और मैंने जब जब भी लोगों से पूछा तो कोई कहता है जी 500 रुपए, 550, 560, 570, है ना। थोड़े लोग अलग अलग फिगर बोलते हैं, बट मैं आपको एक सही प्राइस बताना चाहता हूँ। इसकी सही मायने में प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 15 रुपए रोज, 15 रुपीज डेली, ये प्राइस है। अब 15 रुपए रोज, आदमी 2 चाय पी जाता है 15 रुपए, है ना। कहीं जाता तो कहीं ना कोई निकलते करते किसी के साथ तो गुटखा तंबाकू टाइप की चीजें जिसकी क्वांटम सेल, मतलब आप अगर सेल्स के फिगर बता दूंगा आपको, आप हैरान रह जाओ, है ना। मतलब वो उतने फिगर्स जो कहते हैं ना, हम गरीब देश है, ठीक है मान लिया, तो गरीब देश है तो फिर इतना तंबाकू गुटखा बिकता क्यों भाई, इतनी कोका कोला बिकती क्यों है, इतनी पेप्सी बिकती क्यों है। मैं कहता हूँ जितना गुटखा तंबाकू बिकता है, अगर उसका अगर मैं सिर्फ 2% भी शेयर कवर कर लूं तो भी गामा हर एक आदमी की पॉकेट को अलाउ करता है, तभी सूट करता है। इतनी अफोर्डेबल प्राइस, 15 रुपए रोज, मतलब किसी को बोले 15 रुपए रोज में आप जिंदगी बदल सकते हो, आदमी कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 1500 रुपए हर मंथ आपको दवाइयों के बजट पे आपको बजट बना के खर्च करना पड़ेगा। कितनी तरह की चीजों पे काम करता है, इसकी लिस्ट बनाना इस इंसान के बस की बात नहीं है ना। उसके लिए फिर भगवान ही बनना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किन पे काम करता है, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं है। तो जो लेता हो कहता मेरे को ही फायदा, बोला मेरे ही फायदा, बोला मैंने कहा तुम्हें तकलीफ क्या थी, और सर बोले मैंने तो वैसे ही लिया, ये तो मेरे को तो यहाँ फर्क पड़ गया। ये वाकई ऐसा है कि प्रोडक्ट्स में इतनी ज्यादा बेनिफिट हमारे को देखने को मिलते हैं। तीसरी बात है अवेयरनेस। देखो, 5 करोड़ तक हम जा पाएंगे जब भी तो कुछ का बात बनेंगे। तो लगातार ट्रेनिंग्स मिलती है, लगातार एकदम ओपन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लगातार बड़े बड़े इवेंट्स अभी हम होने जा रहे हैं, जिसमें अभी 20 अगस्त का प्रोग्राम अभी आपने ताजा ताजा तरीन तरीन त्यागराज स्टेडियम में अटेंड किया आपने, अभी मुंबई में प्रोग्राम होने जा रहा है, और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम सब आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी अवेयरनेस कैसे पैदा करेंगे, जिसके बारे में भी थोड़ी बातचीत में आपके बीच में करूंगा कि 5 करोड़ तक कैसे जाना चाहिए। चौथी बात है यूनिकनेस। वो कहते हैं कि आप चुनाव में खड़े हो और अपोजिशन पार्टी में कोई हो ही नहीं, जीतने की गारंटी हो गई। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि प्रोडक्ट ऐसा है कि आप खड़े हो चुनाव में, आप लेके घूम रहे हो गामा, और पूरे हिंदुस्तान में किसी और के पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ये अपने आप में कैसी यूनिक चीज होगी, और किसी के पास हो ही नहीं सकता। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं बात करता हूँ कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या मेरा मामा केरला में रहता है वहां मिल जाएगा क्या, क्या मेरा साला पांडिचेरी में रहता है वहां मिल जाएगा क्या। अरे आप भारत की धरती पे एक बार उंगली रख के तो देखो, जहां बोलोगे वहां पे 11,000 से ज्यादा सेंटर, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले माल, आप जहां बोलो वहां मिल जाएगा। यानी ये इतनी ज्यादा अप्रोच रखता है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि माल की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। छठी बात आती है कि क्या ये वाकई अगर आरसीएम के सारे साथी मिलके तूफान जैसे गति पे काम करना शुरू करते हैं तो क्या कंपनी बना पाएगी।
तो ये बात को जानने के लिए आपको एक बार कंपनी में कभी अगर विजिट करने का मौका मिले तो उसके बाद ये सवाल पूरी जिंदगी कभी दोबारा पलट के पूछेंगे ही नहीं। आपको एक ही बात मालूम पड़ेगी कि बस काम करना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आप जितना करोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब बात करता हूँ मैं, इसके परिणाम केवल बीमार लोगों को नहीं पता चलते। मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट्स लेने का सही मायना क्या। देखो मैं आपको एक मेरे तरीके से बात करना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी कहता है मेरे को ये तकलीफ थी, मैंने लिया, फायदा हो गया, इसमें कौन सी बड़ी तकलीफ थी, लिया। अरे तकलीफ में तो कोई आदमी दवाई की गोली लेता है, 15 रुपए की, ठीक हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। मतलब तकलीफ में ठीक हो गया, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है, जब एक स्वस्थ आदमी ले, एक बिल्कुल 6 फुट का इंसान, गोरा चिट्ठा लंबा तगड़ा, एकदम एकदम फिटाफिट, वो कहते जी मैं तो 15 साल हो गए, मैंने जिंदगी में आज तक कभी कोई 5 रुपए की गोली नहीं ली, आज तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आज तक मैं किसी नीम हकीम के पास नहीं गया, आज तक कभी दादा नानी के कुछ नुस्खे नहीं सुने, आज तक न मैंने पिताजी ने मैंने कभी कोई प्रोडक्ट लिया, न पिताजी ने लिया, न माताजी ने लिया, न बच्चों ने लिया, न पत्नी ने लिया, न भाई ने लिया, न पड़ोसी ने लिया, उसको खिलाओ और वो कहीं रिजल्ट आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट काम। तो कहते हैं जिसको नहीं चाहिए उसको खिलाओ, तब मालूम पड़ेगा काम करता है। ये प्रोडक्ट सही वाकई ऐसा है। वो कहेगा बड़ा हल्का लग रहा है, वो कहेगा बड़ा अलग फीलिंग आ रही है, वो कहेगा मैं उड़ रहा हूँ, तब पता चलेगा कि प्रोडक्ट काम करता है। ये प्रोडक्ट वाकई है ऐसा है। ये प्रोडक्ट्स जवानी में बुढ़ापा लोगों को दिखने लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बुढ़ापे में जवान बना दे। देखो लेफ्ट साइड में जो आदमी दिख रहा है आपको, जिसकी दाढ़ी है, जिसकी उम्र 32 साल है, अब ये बूढ़ा नजर आ रहा है। और जो बुढ़ापे में जो आदमी दिख रहा है, जिसकी उम्र 68 साल है, जो आपको 28 का नजर आ रहा है, तो ये फर्क आप अगर सही अगर डाइट प्लान कर लें तो ये फर्क आप भी पैदा कर सकते हो। इसके लिए आपको इन फोटों को देखने की जरूरत नहीं, फिर आप खुद अपने शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद अपने आप को देख सकते हो, हम भी ऐसा हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है इसमें, तो मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक साइड इफेक्ट मैं जरूर बताना चाहता हूँ जिसका मुझे एहसास है। देखो मैं क्योंकि आप सबका सीनियर हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो चीजों का पहले आगाह कर दूं, फिर बाद में आपको शिकायत नहीं करूं। अगर आप इसको लेते रहेंगे तो ऐसा चेहरा जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। फिर आपको सर मेरे बुढ़ापे में मेरे तो कोई डिजाइन बनी नहीं चेहरे पे, है ना, तो ये क्या गड़बड़ हो गई, तो भाई वो गड़बड़ तो होगी, ऐसा डिजाइन बनेगा ही नहीं आपका, है ना। अगर आपको ये बुढ़ापे में ऐसी डिजाइन चाहिए तो फिर जिंदगी में गामा को कभी हाथ मत लगाना, है ना। और अगर गामा को हाथ लगो तो डिजाइन बनेगी नहीं, फिर आपको प्लेन प्लेन ही रहना पड़ेगा। तो ये इसका साइड इफेक्ट जरूर है। अब मैं छोटी सी बात करना चाहूंगी, गामा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दुनिया भर के वीडियो ट्रेनिंग्स के, दुनिया भर के, और एक नहीं, दो नहीं, 3, 50, 100, 200, 500 वीडियो है आपको यूट्यूब पे और ईसा मैडम के चैनल पे। आप देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, फिर भी आपका दिल नहीं करे, सॉरी, फिर भी आपका दिल नहीं करे लेना कि नहीं लेना। आप ईशा मैडम की अलग से ट्रेनिंग जो आपके पास आपको मिलती है, आप वो ट्रेनिंग अटेंड करें, उनकी बुक्स आई है उस पर बातचीत करें, आप उनके बाकायदा बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स है उस पर बातचीत करें, बहुत सारी कैटलॉग्स है उन पर बातचीत करें, आपको समझ में आएगा कि गामा लेना किसी के लिए कितना जरूरी है। आपका फिर भी शायद हो सकता है मन करे कि नहीं करे कि ले कि नहीं ले। आप क्या करिए, गूगल बाबा से पूछिए कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना, तो गामा डालिए और गूगल बाबा से पूछिए कि गामा क्या क्या करता है। तो देखो कोई भी चीज अगर आप जब गूगल पे पूछोगे तो वो कुछ फायदे बताएगा, कुछ नुकसान बताएगा, लेकिन ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, इसके नुकसान का कोई पता कर नहीं पाएगा। मतलब गूगल एक पूरी दुनिया का ओपन अकाउंट है, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है ये आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। और गूगल आपको दुनिया भर के फायदे बताएगा कि ये क्या क्या करता है, दुनिया भर में क्या क्या दवाइयां बन रही है, और दुनिया भर में बाकी के डॉक्टर्स इसके लिए क्या कह रहे हैं। फिर भी आपका दिल मन करता है कि ले कि नहीं ले, तो आप उन लोगों से मिलिए जो लोग अभी गामा यूज कर रहे हैं और उनको क्या फायदा हो रहा है उनसे पूछिए। अगर आप 1 से बात करो, 2 से बात करो, 3 से करो, 10 से करो, 50 से करो, 50 में से 49 लोग तारीफ कर दे और एक बुराई करे, मत लेना। लेकिन 50 के 50 तारीफ करे तो फिर तो लेना पड़ेगा, फिर तो लेना ही पड़ेगा, फिर तो मामला बात है। हाँ, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कि भाई मैं लेऊं कि नहीं लेऊं। उन डॉक्टरों का क्या करें जो गामा के बारे में बात कर रहे हैं, वो वीडियो में आके बिल्कुल बाकायदा इसके सारे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि आपको क्यों लेना चाहिए। और मैं कहता हूं फिर भी आपको लगता है कि ये गामा का प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि 1 डब्बा खाइए,
दिल से आवाज आए तो लेते जाइए, नहीं आए तो दुगने पैसे मुझसे ले जाइए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो दिल आपका कभी झूठ नहीं बोलता है, दिल झूठ बोल ही नहीं सकता आपका। अगर ना पूरी दुनिया एक बार हो सकता है मार्केटिंग कर रही हो, लेकिन आपका दिल मार्केटिंग नहीं करता आपके साथ, आपका दिल मैनिपुलेट नहीं करता कभी आपके साथ। आपका दिल कभी भी और स्पोकन नहीं है, वो वही बोलेगा जो उसके अंदर से आवाज। तो आपके दिल से अगर आवाज आई कि लेना चाहिए तो फिर लेना चाहिए, बस ये आपका काम आसान हो जाएगा। गामा अगर एक बार आपने लेना शुरू कर दिया और आपने लोगों को देना शुरू कर दिया, तो इस दुनिया का हर दरवाजा आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा, हर घर की घंटी बजा सकोगे। तो वैसा आप ये प्रोडक्ट लीजिए, एक बार घंटी बजाओगे दोबारा खुद बुलाएगा। और जब आप जाओगे तो अगर आप एक बार किसी के भी घर चले गए, आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर दिया, तो फिर आप एक एक करके उसके घर में जो ले जाना चाहोगे ना वो ले जाओगे। फिर डायमंड क्लब बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। आप वो सारे प्रोडक्ट्स को उस निगाह से देखेगा, और वैसे है भी सही। लेकिन क्योंकि वो ब्रांड की जब बात आती है तो कई बार ब्रांड कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो लोग बाकी चीजों को उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब इस पे बात करेंगे तो आपकी वो एक्सेप्टेंसी बढ़ जाएगी। आपको और लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोग इस पे जो काम कर रहे हैं वो आखिर कैसे काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक महीने में 40 डब्बे बेच रहे हैं, कुछ लोग एक महीने में 20 डब्बे बेच रहे हैं, कुछ लोग 60 बेच रहे हैं, कुछ लोग 100 डब्बे बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे होंगे भाई? ऐसा थोड़ी ना कोई लाल मिर्ची लेके जाता होगा, डब्बा घर घर में डाल डाल के आ जाता होगा, ऐसा तो करता नहीं होगा। फिर कोई भी आदमी मार्केटिंग तब कर पाता है जब उसके रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं उसकी डिमांड आती है, और डिमांड आती है तो वो रिपीट डिमांड आपके लिए काम करती है। करने वाले तो 500 डब्बे भी बेच रहे हैं। इसका मतलब आप समझ, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि एक डॉक्टर जो काम नहीं कर सकता उससे ज्यादा बड़ा काम तो यहाँ पे एक कोई गांव का काम करने वाला एसोसिएट बायर काम कर रहा है। तो इस पे बहुत कमाल के रिजल्ट है। बट सही मायने में काम करने का तरीका क्या है कि ये एक डब्बा पहले आपको खुद खाना है ना। अगर आप खुद नहीं खा रहे हो तो इसके बारे में दूसरे से कभी जिंदगी में बात मत करना, नहीं तो पाप लगेगा, है ना। अगर बिना खाए किसी को बताओगे पाप लगेगा, कोड़ हो सकता है, घनघोर बीमारियां लग सकती है, बाल झड़ सकते हैं, गंजे हो सकते हो, है ना। और पता नहीं क्या क्या श्राप लग सकते हैं, सांप काट सकता है, चूहा बिल्ली आपके सामने आ सकता है, मतलब पता नहीं क्या क्या हो सकता है। भगवान रात को उठा के ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने खाया नहीं और बता दिया। अगर आप बताना चाहते हो पहले खाओ, है ना। देखो इसका सही मापदंड ही है, खुद को रिजल्ट आए तो 5 को और बताओ, बड़ा सिंपल सा मामला है। नहीं आता है तो मत बताओ, बात सीधी सी है। भाई नहीं आता दुगने पैसे मुझसे ले जाओ, किसी को मत बताओ। रिजल्ट आ गया तो खुद भी खाओ, 5 को और बताओ। भाई अगर रिजल्ट आ गया तो हम इतने स्वार्थी तो नहीं है कि रिजल्ट भी आ गया किसी और को बोले नहीं, है ना। भाई आपके भाई है, दोस्त है, मम्मी है, चाचा है, मौसी है, पड़ोसी है। अरे जब इतने सारे लोग हैं जिनको चाहने वाले आपके, 5 को भी नहीं निपटाए, ये तो काम बड़ा अजीब सा हिसाब किताब हो गया। खुद खाइए, 5 को जरूर बताइए, ये जिम्मेदारी निभाइए ताकि इस मिशन पे काम कर पाइए। तो यहाँ पे काम करेंगे, काम बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रोडक्ट्स के बारे में अगर एक लास्ट समरी में करना चाहता हूँ कि कोई आदमी बिना पैर के रह सकता है, लेकिन बिना दिल के कोई रह नहीं सकता। तो अगर कोई बिना दिल वाला आदमी हो तो फिर उसके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है कि ये बात आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी कि बिना दिल वाला कैसे ढूंढे। हर एक के लिए काम का है, इसलिए मिशन 5 करोड़ का है। आज भारत की आबादी 145 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। अब 145 करोड़ की भारत की आबादी है, अब आपकी हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना, कि आखिर इस आबादी में हम भी तो कुछ ऐसा करें कि हम लोग इस देश के लिए कुछ करें, इस स्वास्थ्य मिशन पे हम भी ऐसा कुछ करें। 145 करोड़ की आबादी है, आपको 145 करोड़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चिंता, मैं इसमें से 100 करोड़ हटा देता हूँ, मैं इसमें से ये 40 करोड़ भी हटा देता हूँ, बचे 5 करोड़। 5 करोड़ का मिशन जो बीसी सर ने आपको हमारे को दिया है, अब ये जिम्मेदारी निभानी है। 5 करोड़ तक अवेयरनेस कैसे पैदा करेंगे, जाएंगे कैसे? उसी तो हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है कि 5 की कसम खानी है, मतलब 5 की कसम खानी है। अगर 5 की कसम नहीं खाई तो जिंदगी में फिर कुछ नहीं किया, इसका मतलब फिर जिंदगी बेकार है। अगर आपने लाइफ में ये काम कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा जीवन में अब तक जितनी भी कमियां, गलतियां, जितने भी उल्टे सीधे काम, जितने भी कोई आपने मन में ग्लानी है, वो सब दूर हो जाएगी। आपको लगे सारे पाप धुल गए। वो कहते हैं 4 धाम जाके आते हैं इसलिए कि यार सारी गलतियां माफ हो जाए। ये 5 की कसम खाओ, आपके 4 ये पांचों धाम कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएगी। 5 की लेकिन कसम खानी पड़ेगी। 5 को तो आपने लक्ष्य लेना ही पड़ेगा। आप 5 की कसम खाएंगे कि 5 लोगों को तो मैं गामा दे के रहूंगा, है ना। 5 को तो मैं गामा दे के रहूंगा, और जब तक ये मैं कर नहीं लेता है जीवन अधूरा है ना। अगर आपने ये काम कर लिया तो यही चीज को डुप्लीकेट करना है। 5 की कसम आप खाओगे, और 5 की कसम 5 लोग वो भी खाएंगे,
क्योंकि प्रोडक्ट्स है वो सबको खिलवा देगा ना। और ये संख्या, क्योंकि हमारा ही तरीका ऐसा है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, ये संख्या और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि हम सब लोग 5-5 की कसम खा ले तो हमारे पास 5 करोड़ तक जाने में भी कोई वक्त नहीं लगेगा। यानी यहाँ पे छोटा सा ग्राफ है आपके सामने, ये 24-25 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो 5 करोड़ तक पहुंचना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे को स्ट्रेटेजी पे फोकस करना पड़ेगा। लोग 6 पीस पे काम कर रहे हैं, लोग 18 पीस पे काम कर रहे हैं, लोग 30 पीस पे काम कर रहे हैं, लोग 100 पीस पे काम कर रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब लोग काम कर रहे हैं। आप काम नहीं कर पा रहे, उसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। काम तो हो रहा है, काम नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो हो रहा होगा, वो हो ही जाएगा। काम करते हैं बढ़िया, तो आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, रेगुलर डिमांड आती है, रेगुलर सेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है, और काम करेंगे तो रिटेल प्रॉफिट अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, एकदम शानदार मिलता है। जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा आपका